नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल में एजुकेशन जॉन प्लस में। मेरा नाम है आयुष और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि बहुत से बच्चों को बहुत से बच्चों की मेरे पास ईमेल आई कि भैया आप हमें बताएं कि जो हमारा जेईई मेंस 2021 हमने भरा है उसमें हमने कुछ अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी पर्सनल डिटेल्स गलत भर दी हैं और उस वजह से हम बहुत ही एक नर्वस हो रहे हैं। हम बहुत ही डिस्टर्ब हैं। हमें नींद नहीं आ रही कि भाई अगर हमें पेपर के जो हमारा पेपर है जेई का उसके दिन उसमें उसके दिन पेपर के दिन अगर बाहर निकाल दिया तो मतलब लगता ही है फ्रेंड्स कि बहुत बच्चों को कि लगता ही है कि बहुत गलत होगा। तो फ्रेंड्स सारे डिटेल्स आपको यह मिल जाएंगे, आप चिंता ना करें। सबसे पहले अगर मैं आपको ऑफिशियल नोटिस बताऊं तो जेई मेंस की वेबसाइट पे आप जाके उनकी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करें। जेई मेंस की वेबसाइट पे जाके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करें और वहाँ पे आपको पता लगेगा कि 19 जैन से या 19 जनवरी 2021 से ये सारे के सारे 3 दिन के लिए या 2 दिन के लिए वो अपनी करेक्शन विंडो को ओपन करेंगे, जिस विंडो में उन्होंने उसकी बताया होगा कि पर्सनल अब हम डिस्कस करेंगे डिटेल्स जो जो आप इनकरेक्ट हैं, जो गलत भर दी हैं आपने उनको आप करेक्ट कर सकते हैं। अब कौन सी डिटेल करेक्ट होंगी तो वही हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो पे बने रहें। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अब देखें। सबसे फर्स्ट, डिटेल्स विच कैन बी करेक्टेड आर एज फॉलोज। डिटेल्स जो हम करेक्ट करेंगे। फर्स्ट डिटेल क्या है? पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल मीन कैंडिडेट विल बी एबल टू चेंज देयर पर्सनल डिटेल्स इन केस ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक्स। जो कैंडिडेट है वो अपनी पर्सनल डिटेल्स को भी चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अपनी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, छोटी छोटी ग्रामर मिस्टेक्स हो जाती है, वो उनको भी चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपका नाम आयुष आता है बट आयुष में 2 बार ए लगा दिया किसी ने, उसमें ऐसे होता है। सेकेंडली एकेडमिक। अब आपको तो अपना नाम पता है कि आपका नाम आयुष है, AYUSH, बट कभी कभार क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके फादर या मदर उनको या आपका भाई जो आपको जानता ना हो उसने भर दिया आपका फॉर्म और आपके फॉर्म में ए 2 बार लिख दिया, AAYUSH, तो वो गलत हो जाता है। नेक्स्ट है अकेडमिक। क्योंकि फ्रेंड्स वो गलत क्यों होता है? क्योंकि आपको वहाँ पे वो चेक करते हैं, आपके आधार कार्ड से ना मैच करते हैं। अगर आपकी कोई भी डिटेल्स उससे डिफरेंट निकलती है तो आपको बोलते हैं कि साइड खड़े हो जाएं आप, आपको अभी एक पेज देते हैं। पेज मतलब उसमें आपको लिखना पड़ता है कि ये मेरी गलत है, ये मैंने अपना वेरीफाई कराने के लिए दी है। अगर मैं उसमें पेज में ये भी लिखा होता है कि अगर इस वजह से मुझे पेपर से बाहर भी निकाला दिया जा सकता है, पर ऐसा होता नहीं है, पर लिखा होता है उसमें। मैंने खुद आपको बताऊं 2019 में मैंने खुद ये एनालाइज किया। नेक्स्ट इज एकेडमिक डिटेल्स। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एकेडमिक डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट विल बी ओपन फॉर एडिटिंग। एकेडमिक डिटेल्स मतलब जो बच्चा है वो क्लास 10th का उसने भरा है, क्लास 12th का भरा है, तो उसने कभी कभार भर देता है कि भाई मेरे इतने ज़्यादा परसेंटेज हैं, इतने गलत भर देगा, तो गलत नहीं भरना है, गलती हो जाए वैसे कोई दिक्कत नहीं। चेंज ऑफ पेपर। Candidate will be allowed to change their choice of paper from paper 1 to paper 2। तो कैंडिडेट थर्ड है हमारे पास से कि कैंडिडेट पेपर को भी चेंज कर सकता है कि पेपर बी टेक का या बी आर्किटेक्चर का। if both paper are also selected for which candidate have to pay the balance fee। ठीक है, तो अब आपके पास फर्स्ट हमने बताया पर्सनल डिटेल्स हो गई, जैसे हमारे पास डेट ऑफ बर्थ आपकी हो सकती है या कुछ भी, कैंडिडेट अपनी स्पेलिंग मिस्टेक्स को भी ठीक कर सकता है। दूसरी अपने एकेडमिक डिटेल्स मतलब अपना जो भी मार्कशीट में जो मार्क्स अगर गलत भर दिए तो आप सही कर सकते हैं। थर्ड आपका चेंज ऑफ पेपर, अगर आर्किटेक्चर नहीं देना है तो बी टेक या बी टेक दे दो, ठीक है आप। चौथा लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, अगर हिंदी में कर दिया तो इंग्लिश में कर सकते हैं, अगर लैंग्वेज इंग्लिश में की है तो हिंदी में कर सकते हैं। द लैंग्वेज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी ऑल्सो अलाउड चेंज बाय द कैंडिडेट फ्रॉम विद इन द लिस्ट ऑफ अवेलेबल ऑप्शंस। फिफ्थ नेम
state of eligibility, date of birth. These details will be open for correction during the allotted time. तो भैया जी ये जो चीज़ें आपसे गलत हुई हैं ये आप इनको सही कर सकते हैं। और मैक्सिमम मैं आपको बताऊं जो मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे साथ डेट ऑफ बर्थ मेरी गलत थी। मेरी जो आधार कार्ड में थी वो थी 2001 और मेरे जो आधार कार्ड में थी वो थी 2003। तो वो थोड़ी गलती हो गई थी इसमें हमारे, तो पर आधार कार्ड में मेरी सही थी 2001, तो मैंने इसको सही करा लिया था। बट जब मैंने जनवरी शिफ्ट का 2019 में दिया था तो मुझे बाहर निकाला था उन्होंने। मुझे कहा था आपको एक फॉर्म दिया जाएगा और उस फॉर्म को आप फिल करें। तो मैंने उस फॉर्म को फिल किया था और उसके नीचे ये भी लिखा था आई हैव टू डिक्लेयर डैट, कि अगर मैं इस एग्ज़ाम से बाहर भी निकाला दिया जा सकता हूँ, बट इससे कुछ नहीं होता क्योंकि आपने फ़ीस भरी है, आपका रिजल्ट आएगा, तो आपको वहाँ बैठने दिया जाता है। ठीक है, अगला फ्रेंड्स हमारे पास है कैटेगरी। क्या है कैटेगरी? ठीक है, द प्रोविजन ऑफ चेंजिंग कैटेगरी सेलेक्टेड बाय कैंडिडेट इन द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी ऑल्सो प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट। तो सपोज कई पर्सन होता है सोचता है जनरल में आया तो मैं एससी में कर देता हूँ, जनरल में आया तो एसटी में कर देता हूँ, ओबीसी में आया तो एससी में कर दूँ, और ओबीसी में आया तो एसटी में कर दूँ। तो वो भी चेंज कर सकता है अपनी ओरिजिनल में। ठीक है, इफ द कैंडिडेट चेंज देयर कैटेगरी फ्रॉम जनरल टू रिजर्व SC ST देन no refund of fees was done. However, if the candidate changed their category from reserve category to general category, then you have to pay the balance fee. अब अगर आपने इससे सोचा फीस कम लगेगी तो आपको बाद में अगर आप जनरल में करोगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। और मेरे भाई इतना बात याद रखना, इस झंझटों में मत फंसना आप, क्योंकि मैं आपको बताऊं इसमें अगर आपने SC भर भी दिया तो आपको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। और कई बार क्या होता है, मैंने ऐसे बंदे देखे हैं जिन्होंने फ्रॉड सर्टिफिकेट बनवाते हैं और फ्रॉड सर्टिफिकेट बना के फंसते हैं वो। ठीक है, तो फंसना नहीं है। तो अब मैं आपको बता दूं कौन कौन सी डिटेल्स आपको मेन है। सबसे पहली बात पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स कौन सी? पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स में क्या है? स्पेलिंग मिस्टेक्स। कौन सी मिस्टेक्स? पर्सनल डिटेल्स में हमारी है स्पेलिंग मिस्टेक्स। दूसरा है एकेडमिक डिटेल्स। कौन सी है? एकेडमिक डिटेल्स। कौन सी? एकेडमिक डिटेल्स। एकेडमिक डिटेल्स में क्या है आपका कि जो एकेडमिक डिटेल्स होती है कैंडिडेट की, फॉर एग्जांपल क्लास 10th और चेंज ऑफ पेपर, अगर BTech है या B आर्किटेक्चर, दोनों एक भरा है तो दोनों भर सकते हैं। अगर आर्किटेक्चर भरा है तो BTech भी भर सकते हैं, और BTech भरा तो आर्किटेक्चर भर सकते हैं। अगर दो भरे हैं तो एक भर सकते हैं, पर पैसा वापस नहीं आएगा ना, पैसा वापस नहीं आएगा, पैसा गया। लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, आपकी जो लैंग्वेज एग्जामिनेशन की उसके बारे में बात करा तो हिंदी में ही हुआ तो इंग्लिश में कर सकते हैं, इंग्लिश में है तो हिंदी में कर सकते हैं। नेम, अपना नाम सही कर सकते हैं, ऐसे मैंने आपको बताया आयुष गलत लिख देते हैं। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, फॉर एग्जांपल आप क्लास 12th जो है आप कर रहे हैं बॉम्बे से, बट आपने लिख दिया बिहार, तो भी गलत हो सकता है। डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ जैसे मैंने अपना बताया था, मेरी की डेट ऑफ बर्थ मेरी 2001 है, बट उन्होंने लिख दी 2003, तो मैंने सही कराया था। कैटेगरी रिजर्वेशन मैंने आपको बता दिया। कैटेगरी रिजर्वेशन में आप एक बात समझें कि अगर कैंडिडेट अपनी कैटेगरी चेंज करता है जनरल से लेके SC में, जनरल टू SC में करता है, तो कोई भी जनरल में आपने पैसे दिए थे तो कोई ये फीस नहीं मिलेगी। नो रिफंड ऑफ फीस वॉज डन, कोई पैसा नहीं मिलेगा। और अगर कैंडिडेट अपनी करता है रिजर्व कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी? रिजर्व कैटेगरी टू जनरल कैटेगरी, तो उसको पैसा भरना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे भाई एक बात समझिए आप, ये आपको मेन चीजें, पहली है पर्सनल डिटेल्स। फर्स्ट है, एक मिनट, सबसे पहली है पर्सनल डिटेल्स, दूसरी एकेडमिक डिटेल्स, तीसरी पेपर को चेंज कर सकते हैं, अगली हिंदी या इंग्लिश में कर सकते हैं, इंग्लिश या हिंदी में कर सकते हैं। अपना नाम गलत हो गया उसको ठीक कर सकते हैं। अपनी स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी का मतलब क्या है कि क्लास 12th कौन से बोर्ड से कर रहे हैं या कहाँ से कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने हिमाचल प्रदेश से करा है, तब हिमाचल प्रदेश से भी कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ। नेक्स्ट इज कैटेगरी,
तो अब स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी मतलब आप कहाँ से है। फॉर एग्जांपल कोई बंदा बिहार बोर्ड से दे रहा है तो बिहार में रहता है तो उसका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्या होगा, बिहार। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे ही न्यू लेटेस्ट नोटिफिकेशंस को जेई, सीबीएसई से रिलेटेड, एचपी बोर्ड से रिलेटेड, बिट से रिलेटेड, नीट से रिलेटेड, एम से रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।